दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां मुंबई की टीम ने पहले क्विंटन डिकॉक के शतक के बदौलत एक विशाल स्कोर खड़ा किया, लेकिन जब पंजाब की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो पंजाब के बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजों की अच्छी खासी धुलाई कर डाली। श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह ने मुंबई की टीम के हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लिया और चौकों की बरसात कर दी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में मुंबई और पंजाब की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है। दोस्तों आज आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की टीमें मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थी। जहां टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो किस्मत ने साथ पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का दिया। उन्होंने टॉस जीतकर बिना देर किए पहले गेंदबाजी चुन ली और मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। यह फैसला काफ़ी साहसी था क्योंकि वानखेड़े की पिच पर अक्सर दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिलता है, जिसके बाद जब मुंबई की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। टीम के नियमित और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा चोट के कारण इस मुकाबले का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में मुंबई की टीम ने नई ओपनिंग जोड़ी उतारी, जहां रियान निकल्टन के साथ अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने आए। वहीं पंजाब के लिए पहला ओवर लेकर आए स्विंग के मास्टर अर्शदीप सिंह और उन्होंने शुरुआत से ही कमाल की लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की। उनकी हर गेंद बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी, कभी गेंद अंदर आ रही थी तो कभी बाहर निकल रही थी। मुंबई के दोनों ओपनर खुलकर खेलने का मौका ही नहीं पा सके और नतीजा यह रहा कि पूरे पहले ओवर से सिर्फ एक रन आया, जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए एक लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ओवर। लेकिन इस बार क्विंटन डिकॉक ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वे सिर्फ टिकने नहीं बल्कि हमला करने आए हैं। ओवर की दूसरी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और डिकॉक ने उसे कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। शॉट इतना खूबसूरत था कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर मुंबई को लेग बाय के रूप में एक चौका भी मिल गया। देखते ही देखते इस ओवर से 11 रन आ गए और मुंबई की पारी को थोड़ी रफ्तार मिल गई। लेकिन असली ड्रामा तो तीसरे ओवर में देखने को मिला, जब अर्शदीप सिंह एक बार फिर गेंद लेकर लौटे। उन्होंने आते ही मुंबई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पहले उन्होंने रियान निकल्टन को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन रियान गेंद को सही टाइम नहीं कर सके और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े शशांक सिंह ने आसान सा कैच पकड़ लिया। रियान निकल्टन सिर्फ 8 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह विकेट अर्शदीप के लिए बेहद खास था क्योंकि इसी के साथ उन्होंने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे कर लिए। लेकिन अर्शदीप सिंह यहीं नहीं रुके। अगले ही बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिनसे मुंबई को बड़ी पारी की उम्मीद थी, मगर अर्शदीप ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। पहली गेंद पर सूर्य ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन की ओर चली गई, जहां यूजी चहल ने शानदार कैच पकड़ लिया। सूर्य गोल्डन डक बनाकर वापस लौट गए और पूरा वानखेड़े स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। मुंबई के 2 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद दबाव और बढ़ गया। ऐसे में युवा बल्लेबाज नमन धीर मैदान पर आए। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, जबकि दूसरी ओर अर्शदीप ने अपना ओवर बेहद किफायती रखते हुए सिर्फ 3 रन दिए। वहीं फिर चौथा ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट, लेकिन इस बार नमन धीर ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने ओवर की एक गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत चौके के लिए भेजा। इसके अलावा दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाया और इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। इससे मुंबई को थोड़ी राहत मिली और साझेदारी बनने लगी।
जिसके बाद 5वें ओवर में मार्को यान्सन फिर गेंदबाजी के लिए लौटे और उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि इस ओवर में क्विंटन डिकॉक ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन पंजाब की अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुंबई ज़्यादा देर खुलकर नहीं खेल पाई। फिर आया पावर प्ले का आखिरी ओवर और यहीं नमन धीर ने मैच का मोमेंटम थोड़ा बदल दिया। गेंदबाजी करने आए विजय कुमार वैश्यक, लेकिन नमन धीर ने उन्हें आते ही निशाने पर ले लिया। पहले एक करारा चौका, फिर दूसरी बाउंड्री और उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर शानदार नमन ने इस ओवर में पूरा हमला बोल दिया। उनके आक्रामक तेवर देखकर मुंबई के फैंस फिर से उत्साहित हो उठे। इस ओवर से कुल 15 रन आए और मुंबई ने पावर प्ले का अंत दमदार अंदाज में किया। इस तरह शुरुआती झटकों के बावजूद मुंबई इंडियंस ने 6 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए। पंजाब ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाजी कर मैच का पकड़ बनाई, लेकिन नमन धीर और क्विंटन डिकॉक की समझदारी भरी बल्लेबाजी ने मुंबई को मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। वहीं फिर पावर प्ले समाप्त होने के बाद 7वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और ऐसा लग रहा था कि पंजाब अब स्पिन के जरिए रनगति पर लगाम लगाएगा, लेकिन नमन धीर और डिकॉक ने बिल्कुल अलग ही प्लान बना रखा था। दोनों बल्लेबाजों ने चहल पर आते ही जबरदस्त काउंटर अटैक बोला। ओवर की पहली गेंद पर नमन धीर ने आगे बढ़कर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच में जा गिरी। नमन के बाद क्विंटन डिकॉक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने उसी ओवर में चहल को निशाने पर लेते हुए एक बेहतरीन और एक शानदार चौका जड़ दिया। देखते ही देखते यह ओवर मुंबई के लिए मैच बदलने वाला साबित हुआ। इसी के साथ डिकॉक और नमन धीर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने शुरुआती झटकों के बाद मुंबई की पारी को पूरी तरह संभाल लिया। हालांकि 8वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने शानदार वापसी की और उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रनगति पर ब्रेक लगा दिया। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते डिकॉक और नमन धीर ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोड की और ओवर से 8 रन निकाले। इसके बाद 9वें ओवर में क्विंटन डिकॉक ने फिर गेर बदला और विजय कुमार विश्वक के खिलाफ लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, एक बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और दूसरा थर्ड मैन की दिशा में। अब मुंबई पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। वहीं फिर 10वां ओवर लेकर आए चहल के हाथों में, लेकिन इस बार भी डिकॉक का दबदबा देखने को मिला। ओवर की पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए, लेकिन तीसरी गेंद पर डिकॉक घुटना टेकते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने मात्र 28 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए और मैच में मजबूती से वापसी कर ली, जिसके बाद 11वां ओवर एक बार फिर जेवियर बार्टलेट को सौंपा गया। लेकिन इस समय तक क्विंटन डिकॉक पूरी तरह लय में आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें रोकना पंजाब के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं रह गई है। डिकॉक हर गेंदबाज पर दबाव बना रहे थे और मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलते हुए रन बटोर रहे थे। इस ओवर में भी उन्होंने अपना तूफानी अंदाज जारी रखा। पहले एक करारा चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। अब मुंबई की पारी रफ्तार पकड़ चुकी थी, जिसके बाद 12वां ओवर फिर से यूजी चहल को दिया गया, लेकिन इस दिन चहल के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा था। ओवर की शुरुआत में ही डिकॉक ने घुटना टेकते हुए शानदार लॉक स्वीप खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। यह सिर्फ एक बड़ा शॉट नहीं था, बल्कि इसने डिकॉक और नमन धीर के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी कर दी। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह पारी को संभाला वह मुंबई के लिए बेहद अहम साबित हो रहा था। और जब डिकॉक ने हमला शुरू किया तो नमन धीर भी पीछे नहीं रहे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से खूबसूरत छक्का जड़ दिया। अब मुंबई के बल्लेबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। हर ओवर में बड़े शॉट्स आ रहे थे, रन तेजी से बन रहे थे और पंजाब की टीम साफ तौर पर दबाव में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह मुंबई के हाथों में जा रहा है। हालांकि 13वें ओवर में मार्को यान्सन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से थोड़ी राहत दिलाई। उन्होंने बहुत अनुशासित लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया।
नतीजा यह रहा कि पूरे ओवर से सिर्फ 7 रन आए। यह पंजाब के लिए जरूरी कंट्रोल वाला ओवर था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुंबई की रफ्तार को धीमा किया, जिसने अगली सरप्राइज तब आया। 14वां ओवर करने के लिए गेंद दी गई शशांक सिंह को। पार्ट टाइम विकल्प के तौर पर आए शशांक ने आते ही असर दिखा दिया। ओवर की पहली गेंद पर नमनदीप ने सिंगल लेकर मात्र 29 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। युवा बल्लेबाज के लिए यह एक बेहद खास पारी थी और उन्होंने दबाव में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, मगर 50 के तुरंत बाद उनका विकेट गिर गया। शशांक के इसी ओवर में चौथी गेंद पर नमनदीप ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। शॉट मिस टाइम हुआ और बाउंड्री लाइन पर खड़े जेवियर बार्टलेट ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह नमनदीप की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 31 गेंदों पर 50 रन बनाकर मुंबई को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। यह विकेट पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। अब नमनदीप के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए आए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन शशांक सिंह ने अपने ओवर का अंत बेहद शानदार तरीके से किया और पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। यह पंजाब के लिए मैच में वापसी जैसा था। वहीं फिर 15वां ओवर करने आए फिर से अर्शदीप सिंह, लेकिन उनकी पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने बता दिया कि उनका हमला अभी खत्म नहीं हुआ। डिकॉक ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़कर अर्शदीप का स्वागत किया। हालांकि इसके बाद अर्शदीप ने बेहतरीन वापसी की और अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए। उन्होंने अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा और डिकॉक को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे। डिकॉक अब भी क्रीज पर मौजूद थे, सेट थे और मुंबई के पास आखिरी 5 ओवरों में बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचने का शानदार मौका था। इसके बाद 16वां ओवर कराने के लिए पंजाब के कप्तान अय्यर ने गेंद दोबारा शशांक सिंह के हाथों में थमा दी, लेकिन इस बार सामने थे पूरी तरह सेट और खतरनाक हो चुके क्विंटन डिकॉक, जो अब किसी भी गेंदबाज को बकसने के मूड में नहीं दिख रहे थे। ओवर की शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन तीसरी चौथी गेंद पर जो हुआ उसने पूरे स्टेडियम को जुमा दिया। डिकॉक ने लगातार बैक टू बैक 2 विशाल छक्के जड़ दिए, पहला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। इन 2 धमाकेदार शॉट्स के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया, जिसके बाद 17वां ओवर लेकर आए जेवियर बार्टलेट और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए मुंबई के बल्लेबाजों को काफ़ी हद तक बांध दिया। उनकी यार्कर और स्लोअर गेंदों के सामने बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए, लेकिन पहली 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 5 सिंगल ही दिए, जिससे लग रहा था कि यह ओवर पंजाब के नाम रहेगा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर डिकॉक ने अपना क्लास दिखाया और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही डिकॉक ने सिर्फ 53 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। यह एक कमाल की पारी थी, जिसने मुंबई को मुश्किल स्थिति से निकालकर मजबूत मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अब 18वां ओवर लेकर आए मार्को यानसेन। यह ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ करते हुए डाउन द ग्राउंड एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अब हार्दिक आखिरी ओवर में तूफान लाने वाले हैं, लेकिन यानसेन ने बेहतरीन वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक ने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और इस बार गेंद हवा में काफ़ी ऊंची चली गई। बाउंड्री लाइन पर खड़े पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कमाल का एथलेटिज्म दिखाया। उन्होंने पहली गेंद को पकड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ता देख बाउंड्री के अंदर रहने के लिए गेंद को हवा में बाहर की ओर उछाल दिया, जहां बाउंड्री के बाहर खड़े बार्टलेट ने कैच पूरा किया। यह शानदार टीम एफर्ट था और हार्दिक पांड्या की पारी का अंत हो गया। हार्दिक ने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने के लिए सरफन रदरफोर्ड और को आए, लेकिन मार्को यानसन ने बेहतरीन कंट्रोल बनाए रखा और पूरे ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। जिसके बाद 19वां ओवर करने के लिए फिर से अर्शदीप सिंह आए, लेकिन डिकॉक का तूफान अभी भी थमा नहीं था। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर शानदार छक्का जड़ दिया और साफ कर दिया कि वे आखिरी तक नाबाद रहकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि अर्शदीप ने दबाव में बेहतरीन वापसी की। उन्होंने अपनी यार्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण इस्तेमाल किया और ओवर की 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह एक शानदार यार्कर थी, जिससे बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं सके और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। रदरफोर्ड सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही अपनी पहली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका जड़कर मुंबई की रनगति बनाए रखी। अब सबकी नज़रें आखिरी ओवर पर थी और फिर 20वां ओवर अंतिम ओवर करने आए विजय कुमार वस्त्रक, जिन्होंने शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन चौथी गेंद पर तिलक वर्मा
ने दबाव तोड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। हालांकि अगली गेंद पर तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश में तिलक वर्मा आउट हो गए। उन्होंने 8 रन का छोटा सा लेकिन उपयोगी योगदान दिया। इस तरह मुंबई इंडियंस की अपनी पारी ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए और पंजाब किंग्स के सामने जीत के लिए 196 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया। जहां मुंबई की टीम इस दमदार पारी के सबसे बड़े हीरो रहे। क्विंटन डिकॉक सिर्फ 60 गेंदों पर नाबाद 112 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली, जिसके बाद पंजाब किंग्स की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। जहां पंजाब के लिए ओपनिंग करने आए युवा सनसनी प्रियांश आर्य और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, वहीं मुंबई की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चहर को सौंपी गई। लेकिन पहले ही ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने दीपक चहर की शुरुआती गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए और मुंबई के गेंदबाज को तुरंत दबाव में ला दिया। इसके बाद प्रियांश आर्या ने भी अपने हाथ खोल दिया। उन्होंने पहले बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर खूबसूरत चौका जड़ते हुए पंजाब के इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। देखते ही देखते पहले ओवर से 21 रन आ गए और पंजाब ने लक्ष्य का पीछा तूफानी अंदाज में शुरू किया। जिसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे घातक डेथ गेंदबाज में एक जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने आते ही अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने रन गति को थोड़ी धीमी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में प्रियांश आर्या ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर बुमराह के ओवर को नियंत्रित रखा और सिर्फ 5 रन दिए। इससे मुंबई को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बड़ा दम खेला और तीसरे ओवर में स्पिनर अल्लाह गजनफर को गेंद थमा दी। यह फैसला बेहद अहम साबित हुआ। गजनफर ने आते ही असर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर पंजाब को पहला झटका दे दिया। प्रियांश आर्या ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आई और हवा में ऊंची चली गई। वहां मौजूद दीपक चहर ने आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह प्रियांश आर्या ने 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब को पहला झटका लगा, लेकिन उनकी रन गति अभी भी शानदार थी। अब बल्लेबाजी करने आए कूपर कोलोनी और उन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखा दिया। चौथा ओवर लेकर आया हार्दिक पांड्या को, लेकिन कूपर ने उन्हें बिल्कुल सम्मान नहीं दिया। पहले एक शानदार छक्का जड़ दिया और फिर चौथी गेंदों पर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक लंबा छक्का जड़ दिया। यह शॉट दिखा रहा था कि पंजाब की रणनीति साफ है, हर गेंदबाज पर दबाव बनाए रखना। हार्दिक ने इस ओवर में से 12 रन दिए और पंजाब फिर से मैच पर हावी दिखने लगी। लेकिन फिर 5वां ओवर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस ओवर में गेंद लेकर फिर आए अल्लाह गजनफर। ओवर की पहली गेंद पर कूपर कोनोलू को लॉन्ग ऑन के ऊपर जोरदार छक्का जड़ दिया, मानो वे गजनफर को दबाव में डालना चाहते हों। लेकिन युवा स्पिनर ने शानदार वापसी की। ओवर की तीसरी गेंद पर कूपर ने फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई और विकेटकीपर डिकॉक ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह कूपर कोनोली ने 12 गेंदों पर 70 रन बनाकर लौट गए। गजनफर ने अपने 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट लेकर मैच को दिलचस्प बना दिया। अब क्रीज पर आए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली गेंद पर शानदार चौका जड़कर उन्होंने दबाव को पूरी तरह पंजाब की ओर मोड़ दिया। इसी चौके के साथ पंजाब का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। कप्तान और प्रभसिमरन अब तेजी से रन जोड़ने लगे, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए फिर से जसप्रीत बुमराह। लेकिन इस बार पंजाब के बल्लेबाज रुकने के मूड में नहीं थे। प्रभसिमरन सिंह ने और श्रेयस अय्यर दोनों ने बुमराह के खिलाफ एक एक शानदार चौका जड़ा। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ इस तरह रन बनाना पंजाब के आत्मविश्वास को दिखा रहा था। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति तक पंजाब के ने 2 विकेट खोकर 61 रन बना लिए। वहीं फिर पावर प्ले के बाद 7वां ओवर कराने के लिए हार्दिक पांड्या ने शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई। शार्दुल ने अपने स्लोअर गेंदों और यॉर्कर से बल्लेबाजों को अच्छी तरह रोके रखा। प्रभसिमरन और श्रेयस ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल डबल लेकर ओवर से 8 रन निकाले। मुंबई को एक किफ़ायती ओवर की जरूरत थी और शार्दुल ने वह काम बखूबी किया। लेकिन 8वें ओवर में दीपक चहर के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह ने फिर हमला बोल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अगली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका लगाकर मुंबई पर दबाव बढ़ा दिया। हालांकि दीपक ने अच्छी वापसी करते हुए आखिरी 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन पंजाब की रनगति लगातार मजबूत बनी रही। 9वां ओवर करने आए अल्लाह गजनफर और उन्होंने एक बार फिर अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रनगति पर ब्रेक लगाया। इस ओवर में उन्होंने श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ सिंगल लेकर 5 रन ही निकाल सके। यह मुंबई के लिए बेहद अहम ओवर था, क्योंकि इससे पंजाब की बढ़ती रफ्तार पर थोड़ी रोक लगी। लेकिन 10वें ओवर में फिर पंजाब ने गेर बदला। गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या
और इस बार प्रभसिमरन सिंह ने उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने लगातार बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए और मुंबई के कप्तान को पूरी तरह दबाव में ला दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता रहा और इसी के साथ टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी छू लिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स ने लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य का पीछा बेहद मजबूती से जारी रखा। अब आखिरी 10 ओवरों में उन्हें जीत के लिए सिर्फ 96 रनों की जरूरत थी। हाथ में अभी भी कई विकेट थे, लेकिन क्रीज पर 6 बल्लेबाज मौजूद थे। इसके बाद 11वां ओवर करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों ने इस ओवर को पूरी तरह अपने नाम कर दिया। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने ओवर की शुरुआत में ही आक्रमण जारी रखा। 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए अपनी तूफानी अरशद पारी पूरी कर ली। उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उससे साफ दिख रहा था कि वे इस मैच को अपने दम पर खत्म करने के इरादे से आए हैं। वहीं दूसरी ओर कप्तान अय्यर ने भी अपना हाथ खोलते हुए ओवर की चौथी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और मुकाबले का रुख एक बार फिर पूरी तरह पंजाब किंग्स की तरफ मुड़ गया। जिसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अल्लाह गजनफर, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर अय्यर ने भी पॉइंट क्षेत्र से करारा चौका लगाकर मुंबई की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब ऐसा लगने लगा था कि दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके हैं और जीत पंजाब किंग्स के बेहद करीब है। जिसके बाद 13वां ओवर करने के लिए आए मुंबई के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। आमतौर पर जब मुंबई को विकेट या कंट्रोल चाहिए तो बुमराह से उम्मीदें बनती हैं, लेकिन इस दिन पंजाब तो बुमराह बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद कप्तान अय्यर ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार छक्का लगा दिया। इस ओवर से मुंबई को राहत की उम्मीद थी। उसी ओवर में पंजाब ने 16 रन बटोर लिए। अब समीकरण बहुत आसान हो चुका था। पंजाब को जीत के लिए आखिरी 7 ओवरों में 50 रन चाहिए थे, जहां 14वां ओवर करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन यहां भी प्रभसिमरन सिंह ने हमला जारी रखा और पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर मुंबई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा दिया। हालांकि हार्दिक ने इसके बाद अच्छी वापसी की और आखिरी 4 गेंदों पर लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। अब 15वां ओवर फिर से जसप्रीत बुमराह के हाथों में था, लेकिन अय्यर ने यहां भी अपना क्लास दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान की यह जिम्मेदारी आक्रामक पारी पंजाब के लिए मैच विनिंग साबित हो रही थी। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन पहुंच चुका था और इसके बाद शार्दुल ठाकुर के ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के लगाकर टीम को और मजबूती से खड़ा किया और 16वें ओवर में इस जीत को पंजाब किंग्स ने हासिल कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि पंजाब